हेलो दोस्तों। राम राम भाई, राधे राधे। और बढ़िया सब? पढ़ाई सही चल रही है? सही है भाई। और अपना जो है भाई सपोर्ट दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर करो अच्छे से। सही है, और जल्दी से सपोर्ट दो। और अब जो है हमारे यहाँ पे जो है पूरा लक्ष्मीकांत बेस पर जो है हिस्ट्री मतलब पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है। लक्ष्मीकांत पूरा उसी में पढ़ाया जाना है। सही है। और जो हमारा यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर जो है बिजनौर, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दो, चैनल सब्सक्राइब करो। सही है। और भाई अभी जो हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में हिस्ट्री में, वो पढ़ाया था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में जो है हमने सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दी थी, जैसे जैसे वहाँ पर सभ्यता हुई थी, जैसे वहाँ पर मानव था और मानव फिर जैसे पशुपालन हुआ था वहाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं मेसोपोटामिया में बता दी थी, है ना। और फिर जो है मिस्र में बताई थी। मिस्र में जो हमारा राजा था, फिरौन राजा था, जिसकी डेड बॉडी आज भी वहाँ पर है। मतलब कुछ लेप था जो उस पर वो मल देते थे और डेड बॉडी रख देते थे। वहाँ पे पिरामिड हैं, पिरामिड और ममी हैं, जो मतलब एक तरह से डेड बॉडी है। म्यूज़ियम में वो आज भी ऐसे ही रखी हुई हैं, है ना। मेसोपोटामिया में ये सारा पढ़ा दिया था। मिस्र पढ़ा दिया था, सुमेरियन, बेबीलोन, और बेबीलोन झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में है। ये सारी डिटेल्स में मैंने वहाँ पे पिछले लेक्चर में समझा दिया था हिस्ट्री में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं रोम की सभ्यता, है ना। रोम की सभ्यता आज हम पढ़ने वाले हैं। जो जो हमारा इम्पोर्टेंट है इस सभ्यता से, वही हम एग्ज़ाम से रिलेटेड ही उसी से पॉइंट ऑफ व्यू हम लेते हैं और वही चीज़ यहाँ पर पढ़ाई जाती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है इस सभ्यता से, है ना। तो ये है हमारी रोम की सभ्यता। रोम की जो सभ्यता है भाई, रोम जो है हमारा इटली है ना। इटली है, इटली जो है हमारा, इटली की राजधानी तो है रोम। तो जो हमारा रोम की सभ्यता है ये 600 बीसी, 600 बीसी मतलब 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व ये बात है। 600 बीसी, बीसी तो मतलब आप समझते ही हैं सभी, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, हमारे जो बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह को जन्म से पहले जो है हमारा सब उल्टा चलता था। अब ये 600 है तो 400, 300, मतलब इसमें ऐसा होता है जन्म यदि 600 में हुआ है तो मरण जो होना है वो 500 में होना है, मतलब उल्टा चलता था। जैसे अब सीधा चलता है। तो ये हमारे 2000 साल तो ये हैं 2000 साल, और फिर 600 पीछे पहुंच जाओ 2600 बीसी हम इसे बोल सकते हैं। मतलब ये जो हमारा जो 600 बीसी है तो ये हम जीरो से लेते हैं 600 बीसी। तो जो हमारी रोम सभ्यता थी, रोम सभ्यता में जो है जो सबसे जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यह इटली में विकसित थी। यह जो सभ्यता थी यह इटली में, इटली में विकसित थी। ये तो आप सभी जानते हैं। जो हमारी रोम की सभ्यता है यह जो है इटली में विकसित थी। और इन्होंने जो है पूरे भूमध्य सागर पर जो है इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। मतलब जो हमारी रोम की सभ्यता है यह इटली में विकसित थी और इन्होंने जो है पूरे भूमध्य सागर पर अपना अधिकार कर लिया था। और सबसे प्राचीन जो सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। मतलब जितनी भी अभी तक सारी सभ्यता हमने पढ़ी हैं, जितनी भी सभ्यता हमने पढ़ी है, उन सभी सभ्यताओं में यह सबसे प्राचीन सभ्यता थी। सभ्यता मतलब प्राचीन विकसित सभ्यता थी, सबसे विकसित सभ्यता थी। सही है बेटे। सबसे प्राचीन जो थी, मतलब ऐसी सभी सभ्यताओं में यह सबसे प्राचीन सभ्यता थी जो सबसे ज़्यादा डेवलप थी उस समय में, सबसे ज़्यादा डेवलप थी। बहुत अच्छे से पूरा बनाया हुआ था। आज भी जो है इस सभ्यता में सभी अवशेष बचे हुए हैं, आज भी सभी अवशेष बचे हुए हैं और उन्हें जो है पर्यटन स्थल बनाया हुआ है। पर्यटन स्थल मतलब पर्यटन आकर्षण केंद्र उन्हें बनाया हुआ है। जो भी अवशेष वहाँ पर हैं, जो भी अवशेष हैं,
जो अवशेष, मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ और जो सभ्यता हमने पढ़ी उन पे बाढ़ आई, उन्हें जो है खनन हुआ तब मतलब उत्खनन, मतलब जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले उन्हीं से पता चला। बट इसमें जो है जो रोम की सभ्यता है हमारी, इस सभ्यता में वो साक्ष्य वैसे ही हैं जैसे उस टाइम पर थे, वो वैसे ही हैं जैसे उस टाइम पर थे। तो इसीलिए जो वो बनाया हुआ है, एक आकर्षण केंद्र बनाया हुआ है, पर्यटन स्थल बना दिया वहाँ पर, जहाँ पर ये सभ्यता थी, जहाँ पर ये रहते थे रोम में। बहुत अच्छे से पूरा डेवलप है, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई हैं उस समय में, उसी समय में जो है उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा डेवलप था, बहुत अच्छे से पूरा वो बना दिया था इटली में ही, रोम में, रोम की सभ्यता में। सही है बेटे, समझ में आई इतनी बात। यह इटली में विकसित थी, इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। यह सबसे प्राचीन विकसित हमारी सभ्यता थी और जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। पर्यटन का ये बात आप लिख लेना, मैं बता रहा हूँ, ये जो है हमारा पर्यटन का आकर्षण केंद्र आज भी बना हुआ है, ये ध्वस्त नहीं हुई थी, ये वैसे ही आज भी बना हुआ है। सही है। और यहाँ पर जो राजा थे, एक थे जूलियस सीजर, एक राजा थे जूलियस सीजर, यहाँ पर जो राजा थे जूलियस सीजर, और दूसरे थे अंगोटस, दूसरे थे हमारे अंगटस। एक जूलियस सीजर थे और दूसरे थे हमारे अगस्टस। यार नाम बड़े भारी भारी हैं यार इनको तो। जूलियस सीजर और दूसरे थे आंगस्टस थे दूसरे जो हमारे राजा थे। और ये जो जूलियस सीजर थे, ये जूलियस सीजर जो हमारे ये वाले राजा थे, इन्हें जो है, इन्हीं को पहले ऐसा होता था, जो भी राजा होता था उसका कोई रिश्तेदार या कोई भी चचेरा भाई या बेटा या जो भी होता था, उसे भी राजा बनना होता था, उसे भी राजा बनना होता था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा जान मार दिए थे, है ना। तो सहरा जो मतलब लालच था मन में, तो इसलिए वो मार देते थे और फिर सुल्तान बन जाते थे। तो ये चीज़ जो है पहले से ही चलती हुई आ रही थी, ये जो सब चीज़ है ये पहले से ही चलती हुई आ रही थी। तो इन्हीं को जो है, जो जूलियस सीजर थे हमारे, जूलियस सीजर, इन्हीं को मंत्रिमंडल को जो थे, मंत्रिमंडल में ही जब ये बैठे हुए थे वहाँ सिंहासन पे, वहीं खप 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 चक्कू से इन्हें मार दिया। जूलियस सीजर को भी हाँ निपटा दिया था मंत्रिमंडल में ही, मंत्रिमंडल में बैठे हुए थे जूलियस सीजर जो थे, और इन्हें जो है यहाँ पर मार दिया था। जो ये नाटक बना हुआ है, इस पर एक नाटक है, जूलियस सीजर के नाम पर एक नाटक है जो लिखा विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने जो है उनका नाटक भी लिखा हुआ है। इनकी जो हत्या हुई थी वो मंत्रिमंडल द्वारा धोखे से कर दी गई। सही है बेटे, समझ में आई इतनी बात। रोम की जो सभ्यता है यह इटली में विकसित थी, इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार अपना बना लिया था। यह सबसे प्राचीन विकसित सभ्यता थी और यहाँ पर जो राजा थे वो हमारे जूलियस सीजर और ऑगस्टस थे, जिसमें से जो जूलियस सीजर थे इन्हें जो है इनको मंत्रिमंडल द्वारा ही धोखे से मार दिया गया, धोखे से ही हत्या हुई। और जूलियस सीजर के नाम पर ही एक नाटक जो बनाया लिखा था वो था विलियम शेक्सपियर ने जो है नाटक लिखा था। समझ में आई बेटे इतनी बात। ये थी हमारी रोम की सभ्यता में, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। पहला सवाल जो इसमें बनता है भैया वो ये बनता है, ये कहाँ विकसित हुई? इटली में। कहाँ राज पूरा विकसित हुआ था, अधिकार बनाया था भूमध्य सागर पर? यह सबसे प्राचीन विकसित सभ्यता थी, सबसे प्राचीन। ये अपने आप में एक सवाल है, सवाल पूछ सकता है यह सबसे प्राचीन विकसित सभ्यता कौन सी थी? तो हमें बताना है रोम की सभ्यता थी, है ना। फिर जो राजा था यहाँ रोम की सभ्यता का जो राजा था वो था जूलियस सीजर और ऑगस्टस। कौन थे? जूलियस सीजर और ऑगस्टस। जूलियस सीजर और ऑगस्टस, बोलो मेरे साथ में, जूलियस सीजर और ऑगस्टस। जूलियस सीजर और
आंगस्टस थे। फिर जो हमारे जूलियस सीजर थे वो बैठे हुए थे बेचारे सिंहासन पे। कहाँ बैठे हुए थे? सिंहासन पे बैठे हुए थे बड़े आराम से। अब इन्हें थोड़ी ना पता था मंत्रिमंडल में जो है राजनीति चल रही है, ना इसे निपटाओ मामला, यहाँ इसे जो है यहाँ निपटा दो। तो भैया इन्हें पता नहीं चल पाया। अब ऐसे ही जो है धोखे से इन्हें मंत्रिमंडल में ही, इनको मंत्रिमंडल ने ही, मतलब जो इस मंत्रिमंडल में थे सभी, उनमें से ही जो है उन्होंने इन्हें मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो भैया जूलियस सीजर जो हैं बेचारे अपना अंतिम सांस उन्होंने ली और वो प्यारे हो लिए, अपना चल दिए। जब वो चल दिए तो फिर जो दूसरे थे आंगस्टस था, फिर वहाँ पर जो है ऐसे ही जो है राज शासन चलता रहा। और फिर धीरे धीरे जो है इसी नाम पर जो है एक नाटक भी बना है, जूलियस सीजर नामक नाटक है, जो लिखा विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने जो है ये नाटक लिखा था। तो यही जो है हमारी रोम की सभ्यता थी। इसी में जो है इतना ही सिर्फ मेन हमारे पॉइंट हैं। सही है बेटे, समझ में आई बात? रोम की सभ्यता 600 BC कहाँ विकसित हुई? इटली में। कहाँ पूरा अधिकार बना लिया? भूमध्य सागर में। सबसे प्राचीन विकसित सभ्यता रोम सभ्यता। राजा जूलियस सीजर और आंगस्टस। मंत्रिमंडल द्वारा किसे मारा? जूलियस सीजर। कौन सा नाटक है? जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने। ये था हमारा रोम की सभ्यता। अब बात आती है भाई फारस की सभ्यता पर। अब आती है फारस। फारस ये हुई 500 BC, 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। फारस की जो सभ्यता है ये हुई 500 ईसा पूर्व। जो हमारे फारसी हैं, जो फारसी आज भी हमारे भारत में रहते हैं, मुंबई में, जैसे जोन से ऐसे बोलते हैं डिकरी डिकरा जो बोलते हैं, वो हमारे पारसी होते हैं। वो टोपी भी, मतलब नाम भी ऐसे होते हैं जैसे मोमडन वाले नेम होते हैं थोड़े से पारसियों में। जैसे वो थे फिरोज गांधी थे, वो भी जो है पारसी ही थे, वो भी पारसी ही थे। और दूसरा जो ये पारसी होते हैं बेचारे बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं। ये लड़ते नहीं हैं, ना चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। माइनॉरिटी में आते हैं जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब जो है हमारे, जैसे ये पारसी थे बहुत ज़्यादा शांत रहते थे। वैसे टोपी पहनते हैं ये गोल वाली, आपने मूवी में भी देखते हो, जैसे उसमें मूवी में है धमाल मूवी में जो है, जो उनसे वो उसको पप्पा बन रहे हैं, पप्पा जी पहले बोल, जी पप्पा जी नहीं, पिच्छू जी, आगू जी, वो जो है वो हमारे पारसी हैं। सही है, वो पप्पा जी जो बने हुए हैं उसमें धमाल मूवी में। सही है बेटे। फारस की जो सभ्यता है ये हमारी हुई 500 BC या फिर 500 ईसा पूर्व। यह वर्तमान में ईरान में थी। यह वर्तमान में जो है ईरान में है। वर्तमान में यह वर्तमान में ईरान है। ईरान है, यह वर्तमान में जो है ना ईरान है। इस टाइम पे जो ये फारस की सभ्यता थी यह वर्तमान में ईरान है ना। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर, इन्होंने भी भैया फारसी थे, इन्होंने भी जो है, इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। सही है बेटे। इसमें ये जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी थी, पूरी डिटेल में पढ़ी है वो अच्छे से, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये भी वही चीज़ है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे तो बेटे पढ़ना हो तो पूरी दुनिया है, पढ़ते रहो, पर हमारा मेन मोटिव जो है वो है हमारा सिलेक्शन। मेन मोटिव है हमारा सिलेक्शन, हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन वही लेता है जिसे ये पता है मुझे ये नहीं पढ़ना है। ये तो सभी जानते हैं पूरा ये पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, तो वो बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हमें वही चीज़ पढ़नी जरूरी है जो पेपर में पूछी जाती है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा सकते हैं, अपना एनालिसिस वहाँ पे कर सकते हैं पूरा और देख सकते हैं। मैं भी अभी यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन देने वाला हूँ 1-2 दिन में, तो वहाँ पर आप देख लेना जो प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में जो सवाल आए हैं एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में, या फिर ऑल इंडिया लेवल पर जो भी एग्जाम होते हैं उसमें जो पूछा जाता है वो इसी में से पूछा जाता है, इतने में से ही। ये मत सोचना ये बहुत थोड़ा है, बहुत है, इनफ है, मोर देन इनफ है फॉर एग्जाम। आप जो है इतना ही प्रिपेयर हो सकते हैं, है ना। आप इतना ही थोड़ा पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो जो सवाल आ जाए। मेन मोटिव हमारा यही है। तो इन्होंने भी जो है भाई पूरे अरब प्रायद्वीप पर जो है अपना अधिकार जमा लिया था। फिर भैया यहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी वो तो आप सभी जानते हैं। जो हमारी यहाँ पर भाषा थी वो थी हमारी फारसी भाषा, यहाँ पर थी फारसी भाषा। और जो धर्म था, जो यहाँ पर जो रहते थे वो हमारे पारसी धर्म वाले ही रहते थे, धर्म पारसी को ही मानते थे। मतलब यहाँ का जो धर्म था, धर्म पारसी, जो आज भी हमारे भारत में है, धर्म जो था वो पारसी धर्म ही यहाँ पर माना जाता था, पारसी धर्म ही यहाँ पर माना जाता था। जैसे जमशेद जी हैं, जमशेद जी जो थे वो भी हमारे पारसी ही थे। और अभी भी मतलब हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत रहते हैं पारसी, बहुत ज़्यादा मतलब अपने भारत में जो है रहते हैं पारसी। तो धर्म जो है पारसी है, भाषा जो है वो फारसी है, भाषा जो है वो फारसी है। तो ये हमारी फारसी सभ्यता है। 500 BC पूर्व, 500 ईसा पूर्व, यह वर्तमान में ईरान है। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अपना अधिकार बना लिया था। फारसी भाषा थी, धर्म पारसी था। और भैया अब यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी जो है जब ये खुश रह रहे थे, अच्छे से अपने आराम से रह रहे थे, इन्हें कोई परेशानी नहीं थी, बेचारे हलते हंसते खेलते फूलते अपना खाना पीना और अपना काम धाम में व्यस्त थे। तो एक आदमी ऐसा था जिससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, जिससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो फिर आता है अपने घोड़े से और फारसी सभ्यता को नष्ट कर देता है। अब आप सभी बता सकते हैं वो महान चच्चा कौन थे। वो महान चच्चा हैं हमारे सिकंदर, वो हैं सिकंदर। इसने जो है भाई, अभी मैंने मेसोपोटामिया पढ़ाया था, वहाँ भी इसने जो है वो पूरा जो विनाश कर दिया था, नष्ट कर दिया था, और अपना ग्रीक की सभ्यता को वहाँ पर प्रचलन प्रचार में स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही उसने जो है फारस की सभ्यता में भी उसे भी नष्ट करा, और फिर से जो है वहाँ भी पूरी ये जो हमारी फारस की सभ्यता थी ये पूरी नष्ट हो जाती है, ये पूरी नष्ट हो जाती है। तो अब फिर से इसमें भी देख लो, फारस की सभ्यता है 500 BC, 500 ईसा पूर्व, यह वर्तमान में ईरान है। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया था। भाषा फारसी थी, धर्म पारसी था। फारस की सभ्यता को नष्ट करने वाला कौन था? सिकंदर। सिकंदर, सही है बेटे। तो ये थी हमारी फारस की सभ्यता, ये थी हमारी फारस की सभ्यता। इसमें भी यही इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, पूछना है तो इसी में से पूछा जाना है सवाल। अब बात आ जाती है हमारी स्पार्टा। अब बात आ जाती है हमारी स्पार्टा। स्पार्टा जो है, स्पार्टा एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा जो है एक छोटा सा क्षेत्र था। इस क्षेत्र में ऐसा होता था, यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में ऐसा था, ये जो स्पार्टा था ग्रीस का एक छोटा सा क्षेत्र था। इस क्षेत्र में जो है ऐसा होता था, जो ये स्पार्टा था ये अपने बहादुर सैनिक के लिए जाना जाता था, अपने बहादुर सैनिकों के लिए जाना जाता है। बहादुर सैनिक, सैनिक के लिए विख्यात है। सही है बेटे, ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है, सैनिकों के लिए विख्यात है। समझ में आई इतनी बात। यहाँ पर जो सैनिक होता था उसे ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी, जब वो छोटेपन से ही उसे जो है ट्रेंड होता था पूरा। अब जैसे अपने इंडिया में है 9 महीने में, या फिर 9 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, या फिर INA जो हमारा ये है NDA से जाते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं, उनमें 4 साढ़े 4 साल या 5 साल लग जाते हैं पूरे
ट्रेनिंग में, जो हमारे अफसर रैंक पे होते हैं, लेफ्टिनेंट। अब यहाँ पर जो था ऐसा था, इन पे मात्र जो हैं जो सैनिक थे वो मात्र 3000 सैनिक थे, मात्र 3000 सैनिक थे, 3000 सैनिक थे। अब ये 3000 सैनिक ऐसे थे, इन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती थी तो इन्हें जो है मतलब सबसे पहले जब पूरा ट्रेनिंग, मतलब इतनी डेंजर ट्रेनिंग होती थी उस टाइम पे, जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती थी, जो भेड़िया होता है ना, भेड़िया, भेड़िया नाम आपने सुना है, भेड़िया जो होता है उस भेड़िए से इन्हें लड़वाया जाता था, भेड़िए से इन्हें लड़वाया जाता था। एक डंडा दे दिया जाता था और उस डंडे से ही चारों तरफ भेड़िए रहते थे। उन भेड़ियों को जो हरा देता था वो सैनिक बन जाता था, और जो उन्हें नहीं हरा पाता था वो सैनिक नहीं बन पाता था, वो सैनिक नहीं बन पाता था। तो यही सारी बातें हैं इसमें जो हमारे स्पार्टा था, स्पार्टा में यही बातें थी जो उस भेड़िए को हरा देता था, उस भेड़िए को हरा देता था तो सैनिक बनता था, और नहीं हरा पाता था तो सैनिक नहीं बन पाता था। तो इसमें जो है मात्र 3000 सैनिक थे, और ये 3000 सैनिक जो थे 20,000 सैनिकों को मात देते थे, सैनिकों को हरा सकते थे। ये 20,000 सैनिकों को हरा सकते थे, 3000, इतने ज़्यादा ये पावरफुल होते थे। एक राजा था वहाँ पर, लियोनाइडस, 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 लियोनाइडस एक राजा था, और एक था जर्कसीज, एक था जर्कसीज, जर्कसीज। लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जो है जर्कसीज कर रहा था। जो स्पार्टा है, लियोनाइडस जो था, लियोनाइडस, और दूसरी तरफ था जर्कसीज, जर्कसीज। इन दोनों में भैया जब युद्ध हुआ, इन दोनों में, इस पे थे 20,000 सैनिक, यहाँ थे 20,000 सैनिक, और यहाँ थे मात्र 3000 सैनिक। अब इन दोनों में जब युद्ध होने वाला था तो इनके पास जो है एक आता है, जो यहाँ लियोनाइडस थे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत महान प्रतापी थे, जो यहाँ पर ये राजा बने हुए थे। इन्हें बचपन से ही जो है बहुत अच्छे ट्रेंड हुए थे, तो भैया ये इन पे हमला बोलते हुए डरता था। जर्कसीज जो था, ये था ग्रीस का, ये था ग्रीस का, और ये जो था हमारा, ये स्पार्टा में रहते थे, स्पार्टा का राजा था। तो भैया ये जो है इन पे जो है हमला बोलते हुए डरता था, वो इसलिए ये 3000 सैनिक जो थे इन्हें भी हरा सकते थे। ये इनमें एक सैनिक जो था ये तभी बनता था जब भेड़िए जो थे चारों तरफ रहते थे वो परास्त हो जाते थे, तभी ये सैनिक बनाते थे। अब भाई लियोनाइडस, तो लियोनाइडस है, बहुत पावरफुल आदमी था लियोनाइडस। अब जब भाई ये पावरफुल आदमी था और इधर ये जर्कसीज था, भाई एक बंदा, एक आदमी, बात है घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण तो आज भी हैं, विभीषण तो आज भी हैं, सही बात है ना। तो विभीषण ना हो तो, विभीषण यदि रामायण में नहीं होता तो मतलब वही अधूरा रह जाता मामला। आधी चीजें तो उसने ही बताई थी विभीषण ने ही, तभी तो श्री रामचंद्र मार पाए थे, ना तो मारते वे तो भाई नारायण थे। दूसरा रास्ता आता बताते, जैसे भी देवता बताते। पर भाई जो कहावत है घर का भेदी लंका ढायो, तो वही वाला सीन था। यहाँ भी एक आदमी लियोनाइडस के पास आता है, लियोनाइडस से बोलता है महाराज मैं भी जो हूँ सेना में शामिल होना चाहता हूँ और मैं लड़ना चाहता हूँ साथ में। देश प्रेमी था बहुत ज़्यादा, स्पार्टा से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसीलिए ये जो था ये लियोनाइडस से बोलता है मैं भी लड़ना चाहता हूँ। तो लियोनाइडस बोलते हैं आप हमारी सेना में पर्याप्त, मतलब हमारी सेना के अनुसार आप ट्रेंड नहीं हैं। देश मतलब बेइज्जती नहीं करी इन्होंने बड़े प्यार से समझाया आप देश प्रेम है, अपने देश से प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, बट आप जो हैं हमारी सेना में
जैसे हमारी सेना में जो सैनिक हैं वैसे आप ट्रेन नहीं हैं, तो इसीलिए ट्रेन नहीं है, तो इसलिए हम अपनी सेना में नहीं रख सकते हैं। और इस आदमी को जो है जब यहाँ अंदर आने के सभी रास्ते पता थे, जो गुप्त रास्ते होते हैं वो सब पता थे। तो भाई जब ये आदमी यहाँ से नहीं लड़ पाया तो ये यहाँ से जाता है ग्रीस जरखुसीज के पास। जब ये यहाँ पहुँचा, जरखुसीज के पास पहुँचता है, तो ये इसे अपनी सेना में शामिल कर लेता है। ये सेना में शामिल हो जाता है, इसे तो रास्ते पता थे। अब भाई जब रास्ते पता थे तो जरखुसीज जो है, जो गुप्त रास्ते थे, जो सिर्फ यही जानते थे या फिर ये आदमी जानता था, तो इसी ने जो है इन्हें उस रास्ते से एंट्री करवा दी, उसी रास्ते से एंट्री करवा दी अंदर, और आक्रमण स्टार्ट हुआ। पर भाई इतना होने पर भी इन 3000 सैनिक ने इन 20,000 सैनिक की ऐसी की तैसी मार दी थी भाई, बहुत बुरी हालत बना दी थी। 3000 ने 20,000 की। अब ये बोलते हैं लियोनाइडस बहुत मतलब लड़ने के बाद जो हैं बहुत ज़्यादा जब मतलब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लास्ट चरम सीमा पर ये पहुंच जाते हैं, तो भाई ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब ये मर रहे होते हैं, वीर अमर हो रहे, मतलब वीर गति को प्राप्त हो रहे होते हैं, तब ये बात बोलते हैं कि जरखुसीज, तुझे दुनिया में, इस दुनिया में जब भी इतिहास पढ़ाया जाएगा, इस दुनिया में जब भी इतिहास पढ़ाया जाएगा, तो तुझे जो है कायर राजा ही कहा जाएगा। कायर तो था ही, कायर राजा ही। ये बात इन्होंने बोल दी। और मैं जो हूँ हमेशा इतिहास में ऐसे ही रहूँगा जैसा मैं था। तो भाई इतनी बात होने के बाद स्पार्टा में जो है, बस इसमें जो याद रखना है, जो मैंने स्टोरी सुनाई है, इसमें सिर्फ ये नाम याद रखने हैं। ये सिर्फ तुम्हें नाम याद रखने हैं जिससे लड़ाई हुई थी। और लियोनाइडस कौन था, स्पार्टा का राजा था, जरखुसीज कौन था, ग्रीस का राजा था। ये तो मैंने एक समझाने की वजह से पूरा स्टोरी सुनाई है, जिससे आप याद रहे, एज ए स्टोरी से आप समझ सकें पूरा, है ना। तो भाई इसमें जो है, जो स्पार्टा था ये बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। 3000 सैनिक थे, 20,000 सैनिकों को हरा सकते थे, और हराया था इन्होंने। इतनी बुरी तरह मारा था, इतनी बुरी तरह मारा था, बक्कल तार दिया था भाई, बहुत बुरी तरह मारा था इन्होंने, इतनी बुरी तरह मारा था। वही वाला हिसाब जैसे वो वाली मूवी है ना मगधीरा, मगधीरा मूवी है, मगधीरा। उस मूवी में जब रामचरण जो हीरो हैं साउथ मूवी में जो हैं, वो मगधीरा मूवी में जो युद्ध होता है वो लास्ट में जो आता है, तो जब वो आता है तो वो ये बोलता है तेरे 100 आदमी मैं जान से मारूंगा, और यदि 100 से पहले मैं मर जाता हूं तो बात वही है। तो ऐसे ही भैया लियोनाइडस था, ऐसे ही लियोनाइडस था, इसने भी जो है इनका वक्कल तार दिया था। तमाम सेना भैया बहुत बुरी हालत हो रही थी यहाँ पे, सही है। तो बच्चों ये था हमारा स्पार्टा, ये था हमारा स्पार्टा। तो वही बात है, जरखुसीज ने जो है धोखे से लियोनाइडस को हरा दिया था। अब भाई बात आ जाती है हमारी, ये था हमारा स्पार्टा, ठीक बच्चों, स्पार्टा। अब आती है पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता, ये सभ्यता जो थी, ये जो हमारा चाइना है, चाइना में जो इधर वाला पार्ट है, ये हमारा इधर वाला जो पार्ट है चाइना में, ये अरुणाचल प्रदेश से इधर ऊपर वाला जो पार्ट है, और पूरा चाइना तो बहुत बड़ा है, इधर भी है, बट ये वाला जो पार्ट है, ये जो है, जो इधर वाले चाइनीज़ हैं, जो इधर वाले चाइनीज़ हैं, इन्हें जो है अपना ही वंशज मतलब ये अपना ही वो इन्हें मानते हैं, अपना ही वंशज इन्हें मानते हैं। यहाँ पर जो है एक नदी थी पीली नदी, उसी नदी के पास में जो है ये सभ्यता बनी हुई थी, मतलब वहीं पे ये पली बड़ी, ये वाली सभ्यता जो थी, पीली नदी वाली जो सभ्यता थी। और ये जो बात है ये 5000 BC, 5000 वर्ष पहली, ईसा पूर्व पहली बात है, जब हमारा महाभारत हुआ था। 5000 वर्ष पहले ही महाभारत हुआ था। आज भी महाभारत के साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य आज भी मिलते हैं। जैसे
यहाँ पर जो है एक शहर, जो उन्होंने शहर बोले थे वासुदेव ने, जब शांति दूत वो बने थे तो उन्होंने वर्णावत बोला था। पानीपत है एक, तो आज वाले समय में पानीपत है, बागपत है, और तुम्हारा वर्नावा में जो है लाक्सा गृह जो बना था वो वर्नावा में बना था। जिस सुरंग से वो बाहर आए थे वो सुरंग जो है आज भी वहाँ पर है, वो सुरंग जो है आज भी वहाँ पर है। तो ये मतलब बहुत सारे जो हैं आज भी प्रमाण देते हैं महाभारत युद्ध भी हुआ था। तो ऐसे ही ये भी जो सभ्यता थी ये 5000 ईसा पूर्व ही ये सभ्यता पनपी थी, विकसित हुई थी। और ये जो हुई थी चीन में विकसित हुई थी। कहाँ पे विकसित हुई थी? ये चीन में विकसित हुई, चीन में विकसित हुई। अब ये जो थे, जो ये पीली नदी वाली सभ्यता वाले थे, तो ये भैया ये जो थे इधर इंडिया में आना चाहते थे। इंडिया में ये भी, इंडिया पे जो है जब जब भारत ने चाइना को डराया है या मात दी है, तो ये समझ लो ये 50 साल लो उस रास्ते पे वापस नहीं आए चाइना वाले। इतने ज़्यादा डरपोक हैं ये चाइनीज़। तो वही चीज़ है। तो भाई इसमें इतना समझो, चीन की विकसित सभ्यता थी, विकसित हुई पीली नदी की सभ्यता जो थी हमारी। और ये जो थी हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। हांगो नदी पर इसका विस्तार था। और यह सभ्यता अपने उपजाऊ जमीन या भूमि के लिए जानी जाती है। यह सभ्यता अपने उपजाऊ जमीन, अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी, जानी जाती है, प्रसिद्ध थी। सही है बेटे। यह सभ्यता अपने उपजाऊ जमीन के लिए प्रसिद्ध थी। मेहनत इतनी, वही हाँ, भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। तो यही बात है भैया, चीन में विकसित हुई। पीली नदी से सवाल पूछना है तो इसी से आना है। कब हुआ? 5000 BC। चीन में कहाँ विकसित हुई थी? चीन में विकसित हुई थी। कौन सी नदी के तट पर विस्तार हुआ? हांगो नदी के तट पर जो है विस्तार हुआ। यह सभ्यता जो है अपने उपजाऊ जमीन या भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। यही हमारी सभी सभ्यता थी, है ना। ये सभी हमारी सभ्यता थी। इसमें जो है भाई सभ्यता हमने सारी पढ़ ली। अब सुनो मेरी बात। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री, हेरोडोटस, वो सब हमने बता दिया था। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा प्री हिस्टोरी, फिर हमने पढ़ा प्रो हिस्टोरिक, अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है हिस्टोरिक पीरियड। ये वाला हमारे पास रिटन में नहीं था, ये हमारे पास रिटन में था। इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ये वो वाला सीन है जिसमें मैंने पूरा पाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण, ताम्रपाषाण पढ़ाया था। जो हमारी ये सभ्यता चल रही थी ये हमारी प्रो हिस्टोरिक पीरियड चल रहा था। अभी आग्र ऐतिहासिक काल, ये हमारा प्राक है, ये हमारा आग्र है। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हिस्टोरिक पीरियड। अब हमें पढ़ना है हिस्टोरिक पीरियड, जो हमारे पास रिटन में भी है, लिखित भी है, और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। सही है बेटे, जिसे हम पढ़ भी सकते हैं। अब इसमें भी जो है हिस्टोरिक पीरियड में एंशिएंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है। इसमें जो हमें एंशिएंट में पढ़ना है वो सभी एंशिएंट में जो हमें पढ़ना है, वैदिक काल हम स्टार्टअप देने हैं यहाँ पर। फिर हमें मिडिवल पे आना है जहाँ से हमारा
सल्तनत स्टार्ट होती है, सल्तनत है, फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर हमारा नेहरू काल है, नेहरू, गांधी, ये सब हमें जो है पढ़ना है। तो अब जो इतिहास स्टार्ट होने वाला है, अब जो इतिहास स्टार्ट होने वाला है वो यहाँ से स्टार्ट होना है, एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से, प्राचीन इतिहास से। अभी जो हमने पढ़ा वो एक तो भाव चित्रात्मक लिपि था जिसमें चित्र ही बने हुए थे और हम समझ नहीं पाए, रिटन में था पर हम समझ नहीं पाए। और जो सबसे पहला था प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसे जो है हम रिटन में नहीं था। तो ये जो पता चलता है हमारा जो साक्ष्य मिले हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उन्हीं बेस पर हमने ये पूरा पढ़ा है, जिसमें पाषाण जो था उसमें पत्थर था, फिर हमारा पत्थर था, फिर हमारा ताम्र पाषाण में तांबा मिला, फिर कांसा आया, आग प्रो हिस्टोरिक में कांसा था, और ये वाला जो युग स्टार्ट होना है ये स्टार्ट होना है लोहे युग, लोहा युग। इसमें जो मिला वो लोहा मिला, इसमें जो मिला वो लोहा मिला मेरे बच्चों। तो ये हमें पूरा पढ़ना है ना। अब सुनो मेरी बात बेटे, बात ऐसी है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो जो सफलता जो है शोर मचा दे, सफलता शोर मचा दे। सही है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो, जब सफलता मिले तो वो ही शोर मचा दे। तो इसलिए चुप रहो, शांत रहो और अपना पढ़ते रहो, और अपना बेटे ध्यान में जो है अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड। अपना जो माइंड है, ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसे स्थिर रखना सीखो। एक मतलब जो है बेवकूफ़ माइंड को बनाओ, जो हमारा ये सब कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड जो है उसे जो है वही बात बताओ जो आप बनना चाहते हो। और अपना पढ़ो अच्छे से, हर चीज़ जो है जब याद ना हो तो 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार उसे लिखो, जब तक वो याद ना हो जाए। वही माइंड में सेट होना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने ब्रेन में यही बात बैठा लो, जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, तोड़ना है तो तोड़ना है मेरे बच्चों। तो यही सारी बात है, फिर से बता रहा हूँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो जो सफलता है शोर मचा दे, जब सफलता मिले तो शोर मचा दे। बेटे सूर्य जो है ना, सूर्य जब निकलता है ना तो दुनिया देखती है। सही है, सूर्य जब बाहर आता है पूरब से तो दुनिया देखती है। तो सूर्य बनो, सूर्य। सही है, सूर्य जैसा तपना सीखना है, सूर्य जैसे तपना सीखना है गर्मी में, और तब जो है सफलता मिलती है। सफलता जो है ना एकदम नहीं मिलती, इतनी आसान नहीं है सफलता मिलनी, वक्त है, वक्त बादशाह है, वो ये नहीं पता उसे सफलता दे दे। सही है, तो इतनी मेहनत करो जो सफलता भी जो है तुम्हारे चरणों में जो है झुक जाए, तुम्हें जो है वो चीज़ मिल जाए। सही है ना, पढ़ो अच्छे से, और बेटे फ़ोन वोन पे ज़्यादा मत ध्यान दो, न बाबू छोना क्या कल्ला मेरा बच्चा है, ऐसा ऐसा मत करो। अब ना पढ़ाई पे ध्यान दो बेटे, ये कुछ ना है ना, ये तुम बाबू से पूछो बाबू खाना खा लिया, तो बाबू ने तो खाना खा लिया, तुम्हें खाना थोड़ी ना देना फिर। तो इसलिए बेटे पढ़ लो, खाना जो है तुम्हें अपने आप बनाना है और खाना है। वो तो ये है, बाबू तो एक दिन पिया हो जाना है और अपना वो नैहर पहुँच जानी, अब अपने ससुराल में पहुँच जानी है और अपना भैया मौज लेनी है, और तुम ढूंढते रह जाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राम राम, राधे राधे, जय हिंद मेरे दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो। सही है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।